मेरे खुदा, मेरे खुदा। अहमद प्लीज इस लड़की को कुछ समझाएं। इसने तो तलाक को जानकर रोग बना लिया है। तलाक रोग ही होती है सुरैया। इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। इसे हर वक्त नजर में रखना होगा, समझी तुम? तुम बहुत मायूस हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता समझेगी। मैं तो खुद को समझा ही लूंगी, लेकिन इससे कहें कि अब बस कर दे, तानिया पर जुल्म करना इंतहा हो गई है। अभी सिर्फ एक बहन को तलाक हुई है, 2 बाकी हैं। खुदा ना करे लुबना, कैसी बातें कर रही हो तुम? और तुम ये क्या बचकाना हरकत करने जा रही थी? बचकाना हरकत? मुझसे बचकाना हरकत तो यासिर ने की है। बिना सोचे समझे तानिया के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। क्या थप्पड़ मारा? यासिर? कुछ नहीं पापा, वो बस। बंद कर दो कमजोर औरतों पर मर्दानगी दिखाना। तुम्हें तानिया को सॉरी कहना होगा। सॉरी? मैं किसी से सॉरी वॉरी नहीं करने वाला। लुबना मेरी जान, तुम तो बहुत बहादुर हो। फिर ये ख्याल क्यों आया तुम्हारे दिमाग में? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तो जीते जी मर जाते ना। बेटा ये तो बुज़दिलों का काम है ना, जिंदगी की सख्तियों से घबराकर मौत की गोद में मुंह छुपा लेना। हाँ मामा, मैंने भी सोच लिया है जिंदगी की सख्तियों को झेलने का। मैंने तानिया से बहुत कुछ सीखा है। अब अपने हाथों अपनी मौत की ख्वाहिश नहीं करूंगी मैं। बहादुर बेटी। शहजाद ने बहुत घटिया हरकत की है। मैंने आपका कितना इंतजार किया। सब पूछ रहे थे कि आमिर नहीं आया। हाँ, मुझे पता चलता तो मैं जरूर आता। खैर, कल चलेंगे। मगर सबा, ये जहेज का क्या मामला है? तानिया भाभी को लगता है कि मुझे जहेज देना चाहिए था। मगर मुझे जहेज नहीं चाहिए। आपको नहीं, जहेज मुझे दे रहे हैं। सबा, मैं और तुम अलग हैं क्या? जरूरत तो मुझे है ना अपने ससुराल में जगह बनाने के लिए। क्या तुम जहेज लाकर इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हो? ये जहेज नहीं, रिश्वत है, और रिश्वत देकर घर नहीं बसाए जाते। किसने कहा? किसने कहा दौलत से घर नहीं बसते? अगर मामा ने लुबना आपी का हिस्सा दे दिया होता तो आज हमको तलाक नहीं होती। लानत भेजता हूं मैं ऐसे लोगों पर। मैंने कह दिया, इस घर में जहेज के नाम पर कोई चीज नहीं आएगी। ये घर मेरा भी है और उसको बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती, कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ? हाँ, अपनी मर्जी से। अब तुम हद से बढ़ रही हो सबा। मुझे अपनी हुदूद का अंदाजा है, और वैसे भी मामा और तानिया भाभी ने तमाम ऑर्डर्स दे दिए। तानिया भाभी? हेलो हेलो भाभी, देखिए बात सुने। मेरे को जहेज की बात से बहुत गुस्सा आया है, तो प्लीज अगर वो आपको फोन करे तो आपने फोन नहीं उठाना, ओके? ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं नहीं उठाऊंगी उसका फोन, पक्का नहीं उठाऊंगी। वापस।
यासिर, यासिर फोन नहीं उठाइएगा प्लीज। क्यों? फोन नहीं। तुम्हारा कोई राज खुल जाएगा, कैसा राज? अभी पता चल जाएगा। यासिर फोन। हेलो तानिया, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। गुड। और मैं यासिर बात कर रहा हूँ। बेशरम आदमी, क्या हो गया यासिर आपको? तुम्हें शर्म नहीं आती इतना घिनौना खेल खेलते हुए? यासिर, यासिर क्या हो गया आपको? मेरी बात तो सुने। अब किसी शक या किसी कसम का सहारा मत लेना। I swear, तानिया, आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आपने तो मुझे कभी माफ किया ही नहीं था, बल्कि वो गुनाह जो मैंने कभी किए ही नहीं वो भी आपने मेरे हिसाब में लिख दिए। क्या मेरे बहनोई के साथ ताल्लुक जोड़ रखा है तुमने? आधी रात गए वो फोन करता है तुम्हें और तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारे हिसाब में वो गुनाह लिख दिए जो तुमने किया भी नहीं है। आप मेरी बात तो सुने। सबा ने मुझे मना किया था, उसे आमिर का फोन आया था कि वो जहेज की वजह से नाराज है, इसलिए मैं आमिर का फोन नहीं उठाऊं। सबा, मैंने तानिया भाभी को कॉल की थी। अच्छा, बात हो गई उनसे? मना कर दिया उनको? यासिर से बात हुई है, तानिया भाभी ने तो फोन अटेंड ही नहीं किया। क्या? यासिर भाई ने फोन उठाया? वो तो सबा, तुम अभी फोन करो घर पर और सारा मामला क्लियर करो। मैंने क्यों फोन किया था तुम वजह जानती हो ना? हाँ, करती हूँ अभी। वो दरअसल जब आप फोन करने बाहर गया था तो मैंने तानिया भाभी को कॉल की थी, कहा था कि आपकी कॉल रिसीव ना करें। मगर अब क्या होगा, फिर नया हंगामा घर पे खड़ा होगा। तो रिलैक्स, मैं अभी यासिर भाई को कॉल करती हूँ। प्लीज। He's not picking up the phone. तो दूसरे नंबर पे ट्राई करो किसी। नहीं आमिर, कल हम जा तो रहे ना, कोई भी बात होगी तो हम क्लियर कर देंगे। लेकिन एक और बात, यहाँ जहेज फिर भी आएगा। अगर इस घर में जहेज आएगा तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। ओके। यासिर भाई, हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो, आप अभी पापा से बात मत करें। यही सोचकर हर दफा मैंने अपने दिल को समझाया है, पर इस बार नहीं। पूरा यकीन है मुझे उसका आमिर के साथ जरूर कोई ताल्लुक है। मुसलसल धोखा दे रही है वो मुझे। तुम क्यों अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहे हो? सबा ये सब कुछ सुनेगी तो आमिर के साथ कैसे रह पाएगी? बेहतर है, ऐसे बदकिरदार इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि वो उससे तलाक ले ले। शट अप यासिर, तुम इतनी बड़ी बात अपनी बहन के लिए किस तरह बोल सकते हो? ये सरासर ज्यादती है यासिर। सबा का खुद फोन आया था मुझे, आप लोग मेरा फोन चेक कर सकते हैं। सबा ने मुझे कहा था कि आमिर की कॉल आएगी और तुम अटेंड नहीं करोगी। आमिर का फोन बजता रहा लेकिन मैंने कोई आंसर नहीं किया, फिर भी इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे। यासिर भाई, अब तो होश करें। आप क्यों भाभी को लावारिस समझते हैं और जब दिल चाहता है कोई ना कोई तोहमत लगा देते हैं। मर्द है ना, इसीलिए इन लोगों के पास एक ही हथियार होता है अपनी बीवी से जान छुड़ाने के लिए। मैं जान छुड़ा चुका हूं इससे। यही है जो मेरे नाम का सहारा लेकर मेरी जान के साथ चिपकी हुई है। गलतफहमी है आपकी। मुझे भी कमजोर सहारे पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी। मैं फुप्पो को कागजात साइन करके दे दूंगी। भाभी, ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं अपने माथे पर तलाक का दाग सजा लूं। ये इबरत है उन मर्दों के लिए जो अपनी इज्जत पर खुद इल्जाम लगाते हैं और बीच रास्ते में उन्हें छोड़ देते हैं। कोई तलाक बेसबब नहीं होती, उसके पीछे हमेशा तुम जैसा कोई घिनौना किरदार छुपा होता है। तुम एक बार साइन करो, फिर मैं देखता हूं कि तुम्हें ये सोसाइटी क्या इज्जत देती है। क्योंकि जिन लड़कियों के नाम के साथ उनके शौहर का नाम नहीं होता ना, उनको उनका बाप भी बर्दाश्त नहीं करता और भाई के लिए भी सिर्फ बाइस से शर्मिंदगी होती है। यासिर भाई, आप सबा का घर भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना घर भी। हुमा, हमारा घर आबाद ही कब था? भाभी, भाभी, यासिर भाई रोकिए उन्हें। ओह शट अप। तुम लोग जाना चाहते हो तो तुम लोग भी जा सकते हो।
मैं बदकिरदार, बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत। तानिया, क्या कर रही हो? इधर दो ये फाइल मुझे, ये फाइल दो इधर मुझे। नहीं दूंगी ये फाइल मैं आपको पोपो। मेरे सबके साथ ताल्लुकात हैं, सबा के शोहर के साथ भी मेरा ताल्लुक है, पता नहीं किस किस के साथ। क्या बकवास है ये सब यासिर भाई ने कहा है भाभी से। इल्जाम लगाया है इन पर कि आधी रात को आमिर इनके नंबर पे कॉल्स करता है। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं बदकिरदार, बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत। तानिया, क्या कर रही हो? इधर दो ये फाइल मुझे, ये फाइल दो इधर मुझे। नहीं दूंगी ये फाइल मैं आपको पोपो। मेरे सबके साथ ताल्लुकात हैं, सबा के शोहर के साथ भी मेरा ताल्लुक है, पता नहीं किस किस के साथ। क्या बकवास है ये सब यासिर भाई ने कहा है भाभी से। इल्जाम लगाया है इन पर कि आधी रात को आमिर इनके नंबर पे कॉल्स करता है। क्या कहा? किया था उसने फोन तुम्हें? किया था पोपो, लेकिन उससे पहले सबा को फोन किया था। आप पूछ सकती हैं सबा से। एक मिनट। पप्पू का फोन है। उठाओ ना। हेलो जी पप्पू। आमिर ने तानिया को फोन किया था? वो दरअसल मैंने ही आमिर को कहा था कि तानिया भाभी, मेरा बताओ। मैंने ही आमिर को कहा था कि तानिया भाभी ने जैस की बात की है। अच्छा और आमिर नाराज हो रहे थे उस बात पे। अच्छा ठीक है, तुम आराम से बैठो बेटा, तुम परेशान ना हो, आराम से बैठो। सुन लिया ना आपने पप्पू, और कितनी जिल्लत उठाऊं मैं। बेटा, खुदा के लिए बेटा, अभी इस घर से लुबना का दुख खत्म नहीं हुआ, तुम एक और रोग लगा के जा रही हो। तो फिर मैं क्या करूं पप्पू? बेटा तुम ये फाइल बेशक ले जाओ, मगर चंद दिन और रुक जाओ। मैं अभी जाकर मामा पापा को बताती हूँ। नहीं, अभी नहीं, कल सुबह मैं खुद बात करूंगी और आखिरी फैसला करूंगी। नहीं पप्पू, बस बहुत हो गई, अब मैं यासिर के साथ नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, तुम हक पर हो, मैं सुबह बात करूंगी, तुम जाकर आराम करो। बल्कि ऐसे करो, तुम दोनों यहीं रुक जाओ और अब रोना धोना नहीं बेटा। हद कर दिया यासिर भाई ने। कोई तलाक बेसबब नहीं होती, उसके पीछे हमेशा तुम जैसा कोई घिनौना किरदार छुपा होता है। तुम एक बार साइन करो, फिर मैं देखता हूं कि तुम्हें ये सोसाइटी क्या इज्जत देती है। क्योंकि जिन लड़कियों के नाम के साथ उनके शौहर का नाम नहीं होता, उनको उनका बाप भी बर्दाश्त नहीं करता, और भाई के लिए भी सिर्फ बाइस से शर्मिंदगी होती है। औरत को अगर भाई और बाप बर्दाश्त ना कर, उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाए, तो उसे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। देख लिया तुमने? तुम्हें इतराज था ना कि मुझे तुम्हारी तानिया भाभी के साथ हमदर्दी क्यों है? इसलिए कि तुम्हारा खपती भाई न जाने इस फोन को क्या रंग देगा। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, वरना पप्पू इतनी रात के कॉल नहीं करती। सबा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर मेरा नाम तुम्हारी भाभी के साथ बदनाम हुआ तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। ये भूल जाऊंगा कि यासिर के साथ मेरे 2 रिश्ते हैं।
आमिर, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी ताल्लुक तोड़ दूंगी उन लोगों से। एक काम करें, हम अभी चले उनके यहाँ। पागल हो गई हो तुम? जब मैं कह रहा था तो तुम मना कर रही थी। अब इस वक्त हम क्यों जाकर अपना तमाशा बनवाएं? सुबह चलेंगे। आमिर, आमिर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। परेशान मत हो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह यासिर को अकल दे। मैं हुमा को फोन करूं? नहीं सबा, अब मेरे नसीब में सिर्फ बदनामी ही लिखी है। सुबह चलेंगे। लुबना, लुबना, मम्मा, पापा। क्या हुआ तानिया? लुबना, क्या हुआ लुबना? लुबना, लुबना, मेरी बेटी, क्या हुआ मेरी बेटी को? लुबना, हाँ, क्या हुआ? लुबना आके खोलो लुबना। क्या हुआ? लुबना नहीं, क्या? नहीं, लुबना मेरी जान आके खोलो, मुझे बुलाओ, मैं माँ तुम्हारी। लुबना आके खोलो। मेरी लुबना को क्या हुआ? मेरी लुबना को क्या हुआ? लुबना आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोले, अपने पापा को देखो। लुबना, लुबना अभी आंखें खोलो, लुबना अभी। मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई। मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई। अपने पापा की प्यारी बेटी लुबना, उठ उठ बेटा, देख तेरा पापा तुझे बुला रहा है। लुबना, प्लीज लुबना, क्या हुआ मेरी लुबना को? क्या? शहजाद ने मुझे ठुकरा दिया इस उम्मीद पर कि मेरे पापा मेरा भाई मेरा सहारा है, लेकिन यासिर ने मुझे यकीन दिलाया तलाक याफ्ता औरत रास्ते की धूल होती है जिस पर दुनिया वाले कदम रखकर गुजर जाते हैं। नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है अपने बाप के लिए, भाई के लिए। तो फिर तलाक से अच्छी मौत है, मौत है। यासिर, ये तुमने क्या किया? हाँ? ये क्या किया तूने? मैं तेरा खून पी जाऊंगा यासिर। तेरे लफ्जों ने मेरी बेटी की जान ले ली। जो तीर तूने तानिया पे चलाए थे उसका निशाना मेरी बेटी बन गई। मेरी बेटी बन गई। हाँ पापा, इन्होंने ये अल्फाज तानिया भाभी से कहे थे लुबना अभी की मौजूदगी में। तुझे शर्म नहीं आई यासिर? तू भूल गया कि मेरी लुबना का जख्म अभी ताजा है। ये तूने क्या किया यासिर? तूने क्या किया यासिर? क्या किया? काश लुबना की जगह तू खुदकुशी कर लेता। देख देख मेरी बच्ची को, देख देख, मेरी मासूम बच्ची दूसरी औरत की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी। काश काश इसकी जगह तू खुदकुशी कर लेता। तू खुदकुशी कर लेता। क्यों किया तुमने? ऐसे ये बार इससे पूछे इसे कि मैंने ये अल्फाज क्यों कहे थे। ये नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी। ये नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी। यासिर तूने क्या किया यासिर? मेरे
अहमद, छोड़ा है मेरी बेटी को। हाँ, रुखसत करा। जब मैं उसे लहर में उतार रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे पुकार रही है, जैसे मुझसे कह रही है कि पापा मुझे अकेला छोड़ के मत जाए, यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। क्या करता, मैं उसके पास रुक तो नहीं सकता था ना। अहमद, अब मुझे साथ ले जाते, मैं रह जाती अपनी लुबना के पास, हमेशा रहती उसके पास, उसकी माँ हूं मैं, मुझे ले जाते। तुमसे एक बात कह रही है, लुबना की जिंदगी हमेशा इम्तिहान बनी रही और उसने खुदकुशी करके अपनी मौत को बेइम्तिहान बना लिया। काश लुबना तानिया की तरह हौसलामंद बहादुर होती, यासिर के वार सहती रहती और जीती रहती। बात की जिंदगी तो उसकी कटी जाती ना। रोना नहीं सुरैया। अहमद, ये मेरे बस में है क्या? अगर नहीं है तो करो। ऐसा ना हो कि हमारे आंसू उसकी खुदकुशी के साथ मिलकर उसकी मग़फ़िरत की राह में रुकावट बन जाए। अल्लाह ना करे अहमद। लो, मैं अब नहीं रहूंगी। साफ कर लिया मैंने अपने आंसू, मैं नहीं रहूंगी अहमद। अल्लाह मेरी लुबना की मग़फ़िरत फरमाए। हाँ सरिया, अब मैं भी नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। सुनो, तुम्हारे अम्मी अब्बू जा रहे हैं। तो ये कि तुम्हें उनके साथ जाना है अभी और इसी वक्त। इनकार कर दूं तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। इसी दिन का इंतजार है मुझे, हाथ नहीं रोकूंगी आपका। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें जाना है अभी। चली जाऊंगी मैं, लेकिन आपके कहने से नहीं। तुम शायद समझ नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूं। तुम यहां मजीद नहीं रुक सकती। मैंने कहा ना आपसे, मैं जाने का फैसला कर चुकी हूं, मगर अभी नहीं जाऊंगी। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। वाह वाह, ऐसे मौका का तो खाना ही अलग होता है, बिल्कुल मजेदार खाना। वाह। अम्मी ये ले, पड़ोस से आया था। बहुत ही मजेदार है, यकीन कर। दरवाजा तो बंद कर दे, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। लोग बातें बनाएंगे कि कड़वी रोटी घर वालों से पहले मैं खाने बैठ गई। क्या करूं बच्चे, भूख इतनी लगी थी, रो रो के दिमाग फटा जा रहा था। लेकिन तू भी खाना, बल्कि आमिर को भी बुला ले, बहुत ही मजेदार है भाई। अम्मा आमिर का नाम मत लो, वरना यासिर ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। अम्मा मैंने सब पक्का कर दिया है कि आमिर और तानिया का चक्कर है। बस कर दे नातिया, बस कर दे। क्यों भाई का भी घर बर्बाद करने पे तुली हुई है, छोड़ दे। अच्छा है बर्बाद हो जाए सब कुछ। वो अम्मा, मुझे एक बात करनी थी। हाँ हाँ जल्दी बोल, बात सुन। बोटी तो डाल, मेरी प्लेट में कभी कभी तो मिलती। हाँ डाल डाल। बता। अम्मा वो मैं बाजार जाऊं? क्या बाजार अभी? हाँ, इस वक्त घर में गहमा गहमी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख नादिया, हालात बहुत नाजुक हैं, कोई गड़बड़ नहीं करना, खबरदार। गड़बड़ कैसी अम्मा, मैं बस यूं गई और यूं आई।
तो सच बता, बाजार ही जाएगी ना या? हाँ माँ, वो एक ब्रेसलेट दिया था बनवाने के लिए, बस वही उठाने जाना है। सोने का है? पानी तो दे। हाँ माँ, सोने का है। वो अनम के लिए बनवाया था, अगर बाद में गई तो यासिर को पता चल जाएगा। चल ठीक है, ऐसा कर, मियाँ से छुपा के खूब सोने का जेवर बना। तू आराम से जा, कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा हम सबने ढाल पड़ी हुई किसी कोने में, पता नहीं मुझे। तो मैं जाऊँ? हाँ हाँ जा, मैं संभाल लूँ बेशक। जा जा, शाबाश। तो अब है भाई, कभी कभार जरा से ज्यादा खा लो तो अफारस हो जाता है। क्या करूं, कोरमा है इतना मजेदार। क्या कहूं अहमद यार, कभी कभी अल्फाज बेमानी हो जाते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है सजाद, मेरा दर्द तुम्हारा दिल ही महसूस कर सकते हैं और किसी का नहीं। अर्जुमन, तुम ठहर जाती मेरे पास स्वयं तक। मैं जरूर रुकती भाभी, लेकिन मेरा जाना ही बेहतर है। आप वजह जानती हैं। जानती हूँ, ठीक है, जाओ तुम, लेकिन मेरे लिए दुआ जरूर करना। जी भाभी। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ अर्जुमन, तुम्हारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरे लिए दुआ करना प्लीज। जी, हुमा यहीं रहेगी जब तक आप चाहें। मैं रोज आ जाऊंगी मिलने के लिए आपसे। चलें सज्जा। जितना भी फ्रूट रखा है और खाना आया है सारा मदरसे पहुंचाओ। जी मैडम। बात सुनो, ये सारा फ्रूट और खाना मदरसे में जाएगा? जी आंटी, मामा ने कहा है कि रोज खाना मदरसे में जाएगा। तुम जाओ पहुंचाओ चीजें। वाह भाई, आजकल तो मन्ना भी महंगा हो गया है। आंटी, नादिया कहाँ है? अब अरे नादिया, अरे उस बेचारी ने कहा उन्हें, वो तो गम के मारे निढाल हो रही थी, इधर उधर गिरती पड़ रही थी। वैसे भी तुम्हें तो पता उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसे मशवरा दिया कि जाके कहीं आराम कर लो। कहीं जाकर आराम कर ले? कहाँ जाकर? अब अरे भाई, लोगों का आना जाना लगा हुआ ताजियत के लिए, इसीलिए मैंने उसे कहीं छुप के आराम करने को कह दिया। अब यहीं कहीं होगी, इतना बड़ा घर तो है माशाल्लाह। ओह नहीं, वो दरअसल मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा एक कप चाय बना दे मुझे। अरे वो बच्चे, वो शफिया ने मना किया है, 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा। आस पड़ोस से कोई अगर चाय वगैरह आई? नहीं आंटी, मैं चाय बना देती हूँ। है तुम होश में तो? फौदगी वाले घर में चूल्हा जलेगा क्या? चूल्हा जलेगा। अरे देख रहे हो इसे, लगता है इसे जरा सा भी अफसोस नहीं है। इस हालत में भी घर में दंदनाती फिर रही है। अभी आमिर को चाय बना के दी इसने। आमिर को? हाँ, वो मेरे मुंह से निकल गया कहीं कि आमिर 6 बजे चाय पीता है। लो भाई, 6 बजे खट से इसने चाय बना दी।
अच्छा जरा मैं इंतजाम देख लूं, वैसे मैंने सारा घर संभाल लिया, तुम परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जी। हाँ, इसी तरह जान छूटेगी नादिया की सौगंध से। क्या? कौन था वो? तुम्हारा भाई आमिर। आमिर भाई? उनको तो पता भी नहीं था हमारी शादी हो चुकी है, उन्हें तो बाद में पता चला। झूठ बोलता है नादिया वो। निकाह के बाद जब तुम थोड़ी देर के लिए सो गई थी तो मैं सामान लेने के लिए नीचे उतरा था, और उसी दरमियान आमिर ने अपने गुंडों के जरिए मुझे अगवा करवाया और जबरदस्ती मुझसे तलाकनामा साइन करवाया, और ऊपर आके तुम्हारे सिराने रख दिया था। क्या? मैं किसी तरीके से वहां से फरार होकर दुबई चला गया और दिन रात तुम्हारे लिए तड़पता रहा। असद, तुम मुझे अपना मुजरिम समझकर मुझसे नफरत करती रही, लेकिन मैं था कि जो तुम्हारे प्यार में तड़पता रहा। तड़पती तो मैं रही, तुम क्या जानो मुझ पर क्या क़यामत गुजरी है। तुम्हारे प्यार की निशानी कब मेरे खून में समा गई मुझे पता भी नहीं चला। तो बाद में पता चला कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा? मेरा बच्चा नादिया? कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। मर गया। क्या? मर गया? और अपने साथ मेरी ममता को भी दफन करा गया है, हमेशा के लिए। तुम्हारा शोर कौन है और क्या करता है? ये मैं नहीं बता सकती तुम्हें, मैं भी बहुत मुश्किल से आई हूँ। फिर मिलोगे तो फिर सब कुछ बता दूंगी। बस इतना ख्याल रखना नादिया कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। फिर कब मिलोगे? बहुत जल्द। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम लेट हो रही होगी। नहीं, मैं रिक्शा कर लूंगी, फिर अगली बार आऊंगी तो अपनी गाड़ी ले आऊंगी, फिर हम शहर से कहीं दूर चलेंगे। क्या? तुम्हारे पास गाड़ी है? एक नहीं, कई हैं। चलती हूँ। इसका मतलब है कि नादिया का शौहर बहुत अमीर आदमी है। सुनो, तुम्हारे अम्मी अब्बू जा रहे हैं। तो ये कि तुम्हें उनके साथ जाना है, अभी और इसी वक्त। इनकार कर दूं तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। इसी दिन का इंतजार है मुझे, हाथ नहीं रोकूंगी आपका। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें जाना है अभी। चली जाऊंगी मैं, लेकिन आपके कहने से नहीं। तुम शायद समझ नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूं। तुम यहां मजीद नहीं रुक सकती। मैंने कहा ना आपसे, मैं जाने का फैसला कर चुकी हूं, मगर अभी नहीं जाऊंगी। तुम्हें शायद किसी मुआवजे का इंतजार है, जिसके होने के बाद तुम्हें रीजन मिल जाएगा यहां रुकने का। इस दौर में मुआवजे नहीं होते यासिर, और ना ही मुझे किसी मुआवजे का इंतजार है। लेकिन मैं आज नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? चलो मैं देखता हूं कि कैसे नहीं जाओगी। खुदा के लिए यासिर, कुछ तो ख्याल करें। घर में अम्मी अबू पर कयामत टूटी हुई है, सदमे से निढाल हैं वो लोग, और आप उन्हें एक और टेंशन देना चाहते हैं। मैंने कहा ना आपसे, मैं स्वयं से पहले नहीं जाऊंगी। एकदम टॉप क्लास एक्ट्रेस बन गई हो तुम। जब देखो तो ड्रामेबाजी। 2 दिन जो ड्रामा रचाना है ना, रचा लो। मेरे खुदा, मेरे